अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अभी हमने 1 को किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात है। क्या आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बीच में कुछ और दिया हुआ है, अनुच्छेद 7.2 में कोई सवाल इस तरह का दिया है जहाँ पे ए और बी दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो किसी भी दो शहरों के बीच, दो गांवों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग किलोमीटर में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास भी दो शहर है ए और बी, इनके बीच की दूरी हमको जो निकालनी है तो किलोमीटर में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो दो बिंदुएं दी गई हैं, माना कि A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू, ये दो बिंदु हो गए। A को हमने 0,0 मान लिया, B को 36,50 मान लिया। तो A का जो भी मान होगा उसको हम लोग मानेंगे x1 y1, ये x1 हो गया और ये जो होगा y1 हो गया। ठीक है, फिर यह जो होगा x2 हो जाएगा और यह जो होगा y2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, A और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला आपको बताया गया था जिसको हम लोग कहते हैं दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या था बेटा हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही था ना। देखिए x2 की जगह पे क्या है हमारे पास 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 यानी 36 ही रह जाएगा और 15 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 15 का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 और 1 10 और 1 हाथ से 11, 2 2 4 और 1 5 और 1, ये है। देख लीजिए फिर से, 15 का 225, 36 का 1296, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, हासिल बचा 1, 9 और 2, यहाँ पे लग रहा है 9 और 2 11 और 1 इधर का हासिल 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 आएगा, 12 के 2 हासिल बचा 1, फिर 2 और 2 4 और इधर का एक हासिल 5, फिर 1 1521। तो 1521 का आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 1521 का वर्गमूल जो होता है आई थिंक 39 होता है। ठीक है, 39। अब अगर ए और बी को आप दो शहर मान लेते हैं, अगर केवल दूरी निकालते हैं तो फिर यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे 39 यूनिट। लेकिन ए और बी को अगर आप दो शहर मान लेते हैं कि ए एक शहर है बी एक शहर है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो फिर यही दूरी रहेगी, लेकिन वो दूरी किस में रखी जाएगी, किलोमीटर में रखी जाएगी। अभी आप बिंदु ए और बिंदु बी माने हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी इतना यूनिट आपने लिखा है। लेकिन ए और बी को अगर आप दो शहर मान लेते हैं कि ए एक शहर है बी दूसरा शहर है, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी सेम वही आएगा लेकिन 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे शहर ए और शहर बी
के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस वहां पे आ जाएगा 39 किलोमीटर। हो गया। तो ए और बी को अगर आप पॉइंट लेते हैं तो उनके बीच की दूरी हो जाएगी 39 यूनिट। ए और बी को अगर आप शहर मान लेते हैं तो उनके बीच की दूरी हो जाएगी 39 किलोमीटर। क्लियर है? आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। और देखिए सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है कोलिनियर, इंग्लिश वर्ड है। और संरेखी का मतलब ये होता है ना बेटा कि 3 पॉइंट्स हैं, 3 बिंदु हैं। अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं, मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास ए और बी, ये तीनों जो बिंदुएं हैं इसी लाइन पर हैं कहीं ना कहीं। अगर एक ही लाइन पे तीनों बिंदु हैं तो फिर वो संरेख हैं, और एक ही लाइन पर अगर तीनों बिंदु नहीं है तो फिर वो संरेख नहीं है। तो अगर 3 बिंदुएं संरेख होती हैं तो उसको मिलाकर जो त्रिभुज बनता है, बल्कि कहा जाए कि त्रिभुज बनता ही नहीं है। तो अगर 3 संरेख बिंदु हैं तो उसको मिलाकर त्रिभुज बनाएंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0। मतलब ये कि 3 बिंदु दी गई है, 3 बिंदु को लेकर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदुएं संरेख हैं, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो बिंदुएं संरेख नहीं है। ये चीज हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 3 बिंदुएं दी गई हैं, तीनों को लेकर हमने त्रिभुज बनाया। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो बिंदुएं संरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा तो बिंदुएं संरेख नहीं है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। अगर 0 आ जाएगा तो बिंदु संरेख है, नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। ठीक है? हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारे पास इस तरीके से A B C, x1 y1 x2 y2 इसका x3 y3। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताया था 1/2 x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। निकाल लेंगे आप। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदुएं संरेख है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो बिंदुएं संरेख नहीं। ठीक है? अब देखिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये x1 y1 है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये x2 y2 है, और इसको हम लोग कहेंगे कि ये x3 y3 है। ठीक है ना? अब ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सब का मान रख लीजिए और देखिए क्या आता है। तो देखिए x1 का मान रहेगा 1, y2 का मान रहेगा देख लीजिए 3, y3 का मान है हमारे पास देखिए यहाँ पे -11, वो +11 हो जाएगा, प्लस x2 का मान है हमारे पास 2, y3 का मान है हमारे पास -11, y1 का मान 5, x3 का मान है -2, y1 का मान हो गया 5, y2 का मान हो गया 3। ये लाइन समझ आई है ना बेटा, क्या किया गया है? क्लियर है? चलिए अब 1/2 1 3 और 11 कितना हो जाएगा? 14 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 ही रह जाएगा। ठीक है ना? +2 11 और 5 -16 -2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस,
और यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 में से 3 घटा देंगे तो ये हो गया 1/2 14 माइनस 32, 2 से गुणा कर दिए, फिर -4, ये आ गया 1/2 32 और 4 36, 36 में से 14 घटा देंगे, बचेगा ना, तो ये हो जाएगा -22, कैसे आएगा देख लो, 14 है और -36 है, दोनों को आपस में घटा देंगे तो आएगा 1/2 -22, अब -22 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा -11 आएगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 नहीं आया, -11 यूनिट आ गया, यानी यह जो बिंदु है वह संरेख नहीं है, तो लिखेंगे अतः दी गई बिंदुएं संरेख नहीं है, संरेख नहीं। आगे बात समझ में, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया रहता तो बिंदुएं कैसी हो जाती, संरेख हो जाती, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जांच करें कि बिंदु ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष का क्या मतलब होता है, शीर्ष का मतलब होता है ना बेटा कोना, जैसे ये एक हमारे पास त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष हैं, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे, इसको हम लोग सी कहेंगे, तीनों के मान पॉइंट दिए गए हैं, पहला है 5 - 2, 5 - 2, दूसरा है 6 4, यानी बी का मान होगा 6 और 4, तीसरा है 7 - 2, यहाँ हो जाएगा 7 - 2, ये बात समझ आ गई। अब एक शब्द है इसमें समबाहु त्रिभुज, तो आप अब ये बताओ बेटा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में कहें तो समबाहु त्रिभुज, तो याद रखिएगा हमेशा समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं का माप बराबर होता है, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, जैसे ये 3 भुजाएं हैं ना, तीनों का मान चाहे जितना भी हो, 3-3 सेंटीमीटर हो, 4-4 सेंटीमीटर हो, 10-10 सेंटीमीटर हो, लेकिन तीनों का मान जो हो क्या हो, बराबर हो, तभी वह त्रिभुज जो होगा समबाहु त्रिभुज होगा, वरना वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपको यही जांचना है कि जो त्रिभुज दिया गया है क्या वो समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी भुजाओं को निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, और देखेंगे कि क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं, अगर तीनों बराबर आ गए तो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, तीनों बराबर नहीं आएंगे तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ए बी, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है आपको, फॉर्मूला रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो a और b, देखिए इसके लिए a का जो मान होगा उसको हम लोग x1 y1 कहेंगे और b का जो मान होगा उसको हम लोग x2 y2 कहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये तब हमारे पास क्या हो गया, x1 का मान हो गया 5 और y1 का मान हो गया -2, x2 का मान हो गया 6, y2 का मान हो गया 4, ठीक है। रखिए x2 यानी 6, x1 5, y2 4, y1 -2 है तो +2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 + 36 √37 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अब निकालेंगे BC का मान, ठीक है। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं BC का मान, फॉर्मूला अगेन वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b का जो मान होगा ना उसको हम लोग x1 y1 कहेंगे और c का जो मान होगा उसको हम लोग x2 y2 कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपके फायदे के लिए लिख लीजिए b का मान x1 y1 है, यानी x1 का मान 6, y1 का मान 4 और c जो होगा x2 का मान 7, y2 का मान -2। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले पे रख लीजिए, रखिए फॉर्मूले पे x2 का मान क्या है बेटा 7, x1 6, y2 का मान बेटा -2, y1 -4 हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 1 + 36 यानी √37। क्लियर हो गई, क्या किया हमने, समझ आ गया आपको? आगे बढ़ा जाए बच्चे, आप क्या निकालेंगे, जो तीसरी भुजा है AC उसका मान निकालते हैं, तो हम लोग उसको इसको एज करते हैं, AC निकालेंगे। तो AC में जानते हो बेटा जो A का कोऑर्डिनेट होगा ना उसको हम लोग x1 y1 कहेंगे और जो C का कोऑर्डिनेट होगा निर्देशांक होगा उसको हम लोग x2 y2 कहेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से वही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप चाहो तो लिख लो, यहाँ पे हम अपने फायदे के लिए लिख रहे हैं। x1 का मान हो जाएगा 5 और y1 का मान हो जाएगा -2, x2 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान हो जाएगा -2। अब हम लोग AC जो तीसरी भुजा है वो निकालेंगे। एक चीज देखिएगा बेटा, हमने यहाँ पे पहले समबाहु लिखा था तो वो गलत है, समबाहु त्रिभुज नहीं पूछा जा रहा है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें समद्विबाहु त्रिभुज की पूछा जा रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, समद्विबाहु। समद्वि का बाहु का मतलब होगा जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो ये तो आ ही गया, दो भुजाएं बराबर है, देखिए AB और BC ये दोनों भुजा बराबर है। इसका मतलब है कि जो हमारा त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु। तीसरा निकाल ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। AC = 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर। तो 7 - 5 यानी 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4। देखिए 4 का स्क्वायर निकलता है 2। तो इसकी तीसरी भुजा बराबर नहीं, दो भुजाएं तो आपस में बराबर है AB और BC। तो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यह जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या, अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे बात समझ में, दो भुजाएं बराबर है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। चीजें क्लियर हो गई आपको? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक का है, देख लीजिए, काफी बड़ा है इसलिए मैं लिखा नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। काफी बड़ा होने की वजह से हमने लिखा नहीं है, आप बुक के हेल्प से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन कहता क्या है वो देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें कौन सही है। मतलब आपको ये बताना है ना कि यहाँ पे जो लड़कियां 4 जगह बैठी हुई हैं ABCD, फिगर देख करके हमको ABCD का निर्देशांक लिखना पड़ेगा। तो फिगर के हिसाब से चित्र के अनुसार
ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा देख लीजिए। ए देखिए कहाँ बैठी है, देखो यहाँ पे अगर x वाली लाइन पर देखें ना तो तीसरी लाइन पे बैठी हुई है ए, और y वाली लाइन पे चौथी पे। तो a का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा 3,4, 3,4। b का क्या हो जाएगा, देखिए b हमारे पास कहाँ है, 6 वाली लाइन पर है और y वाले में 7 वाली लाइन पे, तो इसका हो जाएगा 6,7। फिर c देखिए 9 वाली लाइन पे, x वाली लाइन पे 9 पे है, तो x का मान हो गया 9 और y का मान कितना हो जाएगा बेटा, c यहाँ पर है तो 4 और d का मान क्या हो जाएगा बेटा, d का मान है 6 और इधर से 1, 6 और 1, ठीक है, ये हो गया 6 और 8। अब आपको ये बताना है कि चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो फिगर बनेगा, चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो लगभग इस टाइप का फिगर बन रहा है, ऐसे ए बी सी डी। आपको ये बताना है कि क्या जो ए बी सी डी है यह एक वर्ग है या नहीं है, ये आपको बताना है। बुक में एक वर्ग है, क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा कहती है कि एबीसीडी एक वर्ग है, चमेली कहती है कि नहीं एबीसीडी एक वर्ग नहीं है। तो इसमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, ये आपको बताना है। तो चंपा का कहना है कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो आप निकाल कर देखिए कि क्या ये चारों भुजाएं जो हैं ए बी सी डी ए डी, ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो एबीसीडी वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर नहीं आए तो एबीसीडी वर्ग नहीं है। तो चारों भुजाएं आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी दूरी का सूत्र यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। a का जो मान होगा x2 y1 हो जाएगा और b का जो मान होगा x2 y2 हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये लाइन समझ आई है? अब हम निकालेंगे BC। x2 का मान हमारे पास रहेगा 94 और ये x2 माइनस है। माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 का स्क्वायर। फिर हम लोग निकालेंगे सी डी। फॉर्मूला वही रहेगा, D जो होगा ना वो x2 y2 हो जाएगा और C जो होगा ना वो x1 y1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 मतलब अंडर रूट 8। ठीक है, उसी तरीके से 6 वाला क्वेश्चन यहाँ हो नहीं पाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ये 5 वाला बड़ा है। अब हम लोग निकालेंगे AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, AD निकाला जाएगा। AD निकालेंगे तो AD A का जो मान होगा ना x1 y1 मानेंगे और D का जो मान होगा उसको लोग x2 y2 मानेंगे। तो फॉर्मूला आगे वही रहेगा,
x2 यानी जो d का मान है वो x2/2 है। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। देखिए सारी भुजाएं बराबर आती हैं, आ रही है ना। अब उसके जो दो डायगोनल्स हैं वो भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये स्क्वायर है कि रोम्बस से कौन जान रहा है। रोम्बस का मतलब होता है समत्रिभुज। समत्रिभुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको तो वर्ग दिखाना है ना, तो आपको कैसे पता कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो फिर इसके दो डायगोनल्स भी निकालिए, विकर्ण जिसको कहते हैं। अगर वो दोनों बराबर हो गए तो फिर ये वर्ग है, और अगर वो दोनों बराबर नहीं हुए तो फिर ये वर्ग नहीं है। आप यहाँ तक निकाल करके ना ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, क्योंकि एक समचतुर्भुज भी होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या बताइए कि समचतुर्भुज हो, इसलिए आपको AD और AC, BD और AC निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे AC। A का जो मान होगा ना उसको x1 y1 करेंगे, और C का जो मान होगा ना उसको x2 y2 करेंगे। तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी 36 का आ जाएगा केवल 6। AC का मान आ गया 6 यूनिट। अब BD निकालते हैं। BD B का जो मान होगा ना उसको लोग x1 y1 कहेंगे, और D का जो मान होगा उसको x2 y2 कहेंगे। तो B ये है और D ये है। देखिए 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 यानी 6, 36 का 6 है। तो चारों भुजाएं भी बराबर है और दो विकर्ण भी बराबर है, इसलिए यह जो है एक वर्ग है। यानी चंपा जो है ना वो सही कह रही है कि ABCD जो है एक वर्ग है। तो लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB, तथा दो विकर्ण BD और AC, BD बराबर AC है, अतः ABCD एक वर्ग है। अतः चंपा सही है, चंपा सही है। आगे बात समझ में, चंपा जो है वो सही बोल रही है, ABCD जो है एक वर्ग है। ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं भी बराबर आ गई हैं और जो दो विकर्ण है BD और AC वो दोनों भी बराबर आ गए हैं, इसलिए ABCD क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। चार पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा और ये चौथा। हर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, हर क्वेश्चन में चार पॉइंट दिए गए हैं। तो 4 पॉइंट दिए गए हैं और इन चारों पॉइंट्स को मिला के आपको एक चतुर्भुज बनाना है। जब चतुर्भुज बन जाए तो उसका प्रकार भी बताना है। आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये जो बोर्ड है चतुर्भुज है, क्योंकि देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं, एक ये, दूसरा ये नीचे, 3 और वो हो गया 4। तो ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है
वर्ग, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दो विकर्ण जो होते हैं, ये दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसको हम ये भी चतुर्भुज है, लेकिन इसका नाम है वर्ग। वर्ग वो होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, दो विकर्ण बराबर होते हैं। उसके बाद है आयत। ये आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आयत है। तीसरा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके भी दो विकर्ण होते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। चौथा होता है ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। इसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और एक होता है समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है। और एक होता है काइट। काइट का मतलब होता है पतंग, ये भी एक चतुर्भुज है। तो ये 6 टाइप के चतुर्भुज होते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। तीनों में आपको बताना है कि यह जो चतुर्भुज है वो इन 6 में से कौन सा चतुर्भुज है। वर्ग है कि आयत है कि समलंब चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी का सूत्र हम यूज करेंगे और उसकी चारों भुजाओं को निकालेंगे, फिर उसके दो विकर्ण को निकालेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या संबंध है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला करते हैं, उसी की तरीके से आपको दूसरा और तीसरा भी करना है। पहला देखिए, 1 नंबर, माना कि a is equal to -1, -2, b is equal to 1, 0, c is equal to -1, 2 और d is equal to -3, 0, इस तरह का। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे, कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसमें इसी तरह 4 भुजाएं होंगी a b c d। तो पहले AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, 4 भुजाएं निकालेंगे। फिर दो विकर्ण भी निकालेंगे, एक AC और दूसरा BD। देखेंगे इन सब में क्या संबंध है। तो पहले हम लोग निकालेंगे AB। देखिए AB कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो a के जो निर्देशांक होंगे, a को x1 y1 मान लिया जाएगा और b के जो निर्देशांक होंगे उसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले पे रख लेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1, x2 1 है, माइनस x1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 माइनस x2 यानी 1 माइनस x1, x1 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान, x2 का मान 1 था, 1 माइनस x1, x1 की जगह पे -1 है तो माइनस माइनस दोनों जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा। ये मान आ गया किसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब y2 माइनस y1 का मान निकालेंगे। तो y2 की वैल्यू है हमारे पास 0 और y1 की वैल्यू है हमारे पास -2। तो 0 माइनस -2, तो वो माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हो गया 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 ये भी 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा,
4 प्लस 4 यानी √8। ए बी जो भुजा है हमारे पास, ये हमारी भुजा ए बी है, इसका मान आ गया √8। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बी सी। चलिए बी सी निकालते हैं। फॉर्मूला वही यूज होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो b का मान होगा ये वाला, इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, और जो c का मान होगा ये वाला, इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो अपने फायदे के लिए लिख सकते हो। देखो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये x1 y1 है, x1 का मान 1, y1 का मान 0, फिर x2 का मान -1 और y2 का मान 2। आप चाहो तो ऐसे लिख लो ताकि आपको यहाँ लिखने में सुविधा होगी। ठीक है, चलिए मान रखते हैं x2 -1 माइनस x1 1, y2 2, y1 0। देखिए क्या हो जाएगा, ये -1 और -1 -2, -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर भी 4, यानी ये भी आ गया कितना √8। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकालते हैं। तो जो सी की वैल्यू होगी ना उसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, और जो डी की वैल्यू होगी उसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये सी है, तो इसको हम लोग कहेंगे x1 का मान है -1, y1 का मान है 2, x2 का मान है -3 और y2 का मान है 0। अब इस फॉर्मूले पे रखना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, देख कर बताइए, यहाँ पे हमने लिख रखा है x2 की वैल्यू है हमारे पास -3, तो हमने लिखा -3। ठीक है, और x1 की वैल्यू है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 और y1 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये -3 + 1, -3 + 1 कितना होता है बताइए, -3 + 1 क्या होगा -2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2, यहाँ भी आ जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर यानी 4 और फिर -2 का स्क्वायर 4, तो इसका भी आ गया कितना √8। सवाल काफी बड़े बड़े हैं, टाइम लग रहा है। ठीक है, सी डी निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे ए डी। ठीक है, ए डी निकालिए, ए डी निकाल सकते हो या डी ए भी कह सकते हो। ए डी, तो ए डी जब निकालें तो देखिए ये ए है और यह जो है डी है, तो ए की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग x1 y1 कहेंगे, और डी की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग x2 y2 मानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला फिर वही रहेगा, लिखिए फिर से। अब देखिए एक सवाल हमने ऐसे बताया ना, ये तीनों सवाल इसी तरह लगेंगे, अब सोच लीजिए थोड़े टाइम टेकन है, बाकी कुछ नहीं है। x2 यानी -3 -x1, ये देखिए माइनस है, अब यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, y2 यानी 0
y1 -2, तो माइनस माइनस फिर +2 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा? -2 का स्क्वायर 4 +2 का स्क्वायर भी 4, यानी ये भी आ गया √8। चारों भुजाएं बराबर हो गई, यानी यह क्या हो सकता है? या तो वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है, दोनों में ही चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अभी आपको ये नहीं पता है कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है, तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो हमने चारों भुजाएं निकाल लिया, चारों भुजाएं बराबर है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है। अब हम लोग इसके दो विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का मतलब हो गया AC और यहाँ पे BD। अगर ये दोनों विकर्ण भी बराबर हो गए तो फिर ये वर्ग होगा, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए तो फिर ये समचतुर्भुज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब हमको दो विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, तो चलिए वो भी निकालेंगे। पहला विकर्ण है AC। AC निकालेंगे तो A का जो मान है उसको x1 y1 मान लेंगे, और C का जो मान है वो x2 y2 रहेगा। देखिए A और ये C, तो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो पहले हम लोग x2 का मान लेते हैं, ठीक है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू c है, ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस y2 का मतलब है 2, और फिर y1 यानी -2, तो माइनस माइनस +2, -1 + 1 ये तो 0 हो गया। 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास 16, ठीक है? 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब हम लोग निकालेंगे BD। B की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग x1 y1 कहेंगे, और D की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग x2 y2 कहेंगे। तो चलिए फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, x2 यानी ये -3 और ये -1 प्लस y2 0 -0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? -3 और -1 -4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 √16। 4 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का स्क्वायर 4 ही होता है। अब ये दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो लिखेंगे सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चारों भुजाएं एक तो बराबर हैं, ऊपर से दो विकर्ण AC बराबर BD, अतः यह चतुर्भुज एक वर्ग है। आई बात समझ में? यह चतुर्भुज जो है क्या है? एक वर्ग है, ठीक है? तो इस तरह से आप बाकी के दो सवाल भी लगा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आपको निकालना है, चारों भुजाओं का मान निकालना है, फिर दो विकर्ण के मान निकालने हैं, और अगर देखेंगे कि क्या मतलब चारों भुजाएं बराबर है, दो विकर्ण बराबर है, तो फिर वो वर्ग होगा, ठीक है? ये चीजें क्लियर है आपको? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का हमने पहला भी किया, सेकेंड वाला बिल्कुल उसी तरह करना है, या आप खुद करेंगे, आपके लिए रहेगा, एंड दिस इज योर होमवर्क। अब हम लोग जो है थर्ड वाला करेंगे, ठीक है? प्रोसेस सबके लिए बिल्कुल सेम है बेटा, सारे एक ही प्रोसेस से बनेंगे।
तो ये आपके लिए है। थर्ड वाला हम करेंगे। एंड थर्ड वाला क्या है देखिए, माना कि ये थर्ड वाला है, माना कि a is equal to 4 5, b is equal to 7 6, c is equal to 4 3 and d is equal to 1 2। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने पहला किया था उसी तरह अभी भी करेंगे। पहले ए बी निकाला जाए। ए बी फॉर्मूला तो सबके लिए सेम रहेगा, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी बेटा, एक ही बार लिख रही हूँ। ठीक है, तो ए का जो मान है यानी ये, इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे। ठीक है, और b का जो मान है यानी ये, इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए x2 यानी b 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर, 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आ जाएगा √1। समझ आई ये बात? अब हम लोग निकालेंगे BC, फॉर्मूला वही रहेगा B और C। तो ये जो C है ना, ये x2 y2 रहेगा और B जो है ये x1 y1 रहेगा। तो ये हो गया 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा ये 4 - 7 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 यानी -3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 9 + 9 √18। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे CD। D की जो वैल्यू है x2 y2 है, C की जो वैल्यू है x1 y1 है। ये हो जाएगा 1 - 4 1 - 3 यानी 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 यानी 2 - 3 -1 √10। ठीक है, उसके बाद CD हो गया। अब हम निकाल देंगे AD। तो ये A का जो मान होगा 4 5, इसको x1 y1 करेंगे और D का जो मान होगा 1 और 2, उसको हम लोग x2 y2 करेंगे। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। ठीक है, x2 यानी 1, x1 यानी 4, y2 यानी 2, y1 5। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 + 9 √18। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है, इस तरीके का है, A B C D। इसमें क्या है, AB की वैल्यू आ रही है √10, तो ये हो गया √10। ठीक है, फिर देखिए CD की वैल्यू आ रही है √10। ठीक है, उसके बाद BC की वैल्यू आ रही है √18 और AD की वैल्यू भी आ रही है √18। देख लीजिए, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर आयत हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो समांतर चतुर्भुज या तो आयत। तो अभी हम ये नहीं कर सकते कि ये समांतर चतुर्भुज है कि आयत है। अब इसके दो विकर्ण निकालेंगे, AC और BD।
अगर दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो फिर ये आयत होगा, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए तो फिर ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग AC निकालेंगे। AC फॉर्मूला वही रहेगा, C का जो मान होगा x2/2 माना जाएगा, A का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग x1/2 मानेंगे। तो देखिए 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया 0, और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4। जो विकर्ण है AC जो आया है ये वाली लाइन, इसका मान कितना आ गया बेटा? √4। अब BD भी निकालिए, वो कितने का है? तो BD निकालते हैं। BD तो ये जो होगा x2/2 हो जाएगा, और यह जो होगा x1/1 होगा। 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये कितना आ गया? 6 और 6 12, 3 1 4 और 1 5, √52। तो दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए, दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए तो फिर ये क्या है? इसको हम लोग कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। तो लिखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, बराबर नहीं, अतः AB बराबर CD, AD बराबर BC, फिर AC नॉट इक्वल टू BD। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD जो है क्या है? समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। और इसका दूसरा खुद कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ा जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है ना, तो उसका निर्देशांक जो होता है x, 0 होता है, और y अक्ष पे अगर कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक 0, y होता है। ये आप याद रखिए। ठीक है, x अक्ष पर कोई भी बिंदु आप लेंगे तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा, y अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो उसका 0, y। ठीक है, अब देखिए क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इससे और इससे समदूरस्थ है। मतलब ये x अक्ष पर कोई बिंदु है जो कैसा होगा? x, 0 टाइप का। तो मान लीजिए कि ये बिंदु P है, माना कि x अक्ष पर बिंदु P x, 0 है, तो x अक्ष पर ये बिंदु P है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मतलब PA और ये जो PB है ये दोनों समान दूरी पर हैं, तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। दोनों की दूरियां समान है,
अतः PA बराबर PB होगा। जब PA और PB दोनों बराबर है तो उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो वो जो आएगा वो भी बराबर होगा। जैसे मान लो 2 और 2 दोनों बराबर है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो आ गया 4 और 4 दोनों बराबर हो गए। उसी तरीके से PA और PB बराबर है तो PA का स्क्वायर करेंगे वो भी और PB का स्क्वायर करेंगे वो भी, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, आप देखिए PA निकालते हैं पहले हम, तो ये P जो होगा ना इसको हम लोग x1 y1 मान ले और इसको हम लोग x2 y2 मान लें। ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। याद रखिए, आपको अपने से मानना है तो किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमने जिसको x1 y1 माना है आप उसी को x1 y1 माना है। देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि हमने PA का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर PB तो -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर इस पूरे अंडर रूट, फिर इस पूरे का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करने से जानते हो बेटा क्या होगा? ये जो रूट अंडर का साइन है ना वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab यानी ये आ जाएगा 4x प्लस 25, इसका भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका क्या आ जाएगा 4x और ये हो जाएगा, पर तो यहाँ x की वैल्यू ही नहीं है। पूरा कट ही जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, फिर से करना पड़ेगा इसको बेटा। ये तो ठीक है, यहीं पे देखते हैं, एक को सही करते हैं। PB हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? इसको x1 y2 माना है, x2 y2 माना है और इसको x1 y2, तो यहाँ पे इसको x2 y2 मानना पड़ेगा और इसको x1 y2, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ये x2 y2 है तो आ जाएगा -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस अगर हम कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस ऐसे करते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो फिर ये और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? एक तो ये रूट से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर 2ab यानी -4x और ये हो जाएगा 25, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर यानी x प्लस 2ab यानी प्लस 4x और ये हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 4 कैंसिल इस 4 से, x स्क्वायर कैंसिल इस x स्क्वायर से, ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम इधर ला देते हैं -4x, इस x को इधर ला देंगे -4x, 81 -25, इस 25 को ना हम लोग 81 के पास करते हैं तो -25 हो गया, ये हमारे पास हो गया -8x, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों की साइन सेम है, उसके बाद इसको घटाना है, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 बाई -8 यानी -7, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -7
0, क्योंकि हमने x का जो मान लिया था वो कैसे लिया था, x, 0, तो x का मान -7 हो गया और दूसरा जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x अक्ष पर वो बिंदु क्या है, -7, 0। आगे बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब ये ना इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 10 यूनिट। तो देखिए P, इसको कैसे करेंगे, P और Q के बीच की दूरी कितनी यूनिट है बेटा, 10 यूनिट है। तो P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। P और ये Q, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस है ना, इस वजह से यहाँ प्लस हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो क्या होगा, ये 2 इस स्क्वायर रूट के साइन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा 100। 8 का स्क्वायर प्लस ये तो a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 प्लस 2ab यानी 6y हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 64। 64 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर प्लस 6y और 9 × 4 = 13, 4 × 1 = 7। 100 में से 73 घटा दीजिए, 27। अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा बेटा, या एक द्विघात समीकरण आ गया तो द्विघात समीकरण y का हल निकालना है तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो क्या लिया जाए यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस 9 × 3 = 27, 9y - 3y - 27 = 0। ये हो जाएगा y, दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो y + 9 और यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो y + 9, तो y + 9 और y - 3 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = -9 एंड y = y का मान -9 भी हो सकता है या y का मान +3 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है आपके कंप्लीट है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात करें तथा दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो बिंदु Q है वो P और R से समान दूरी पर है। मान लीजिए कि बिंदु Q ये है, ठीक है, 0,1। बिंदु Q जो है P से जितनी दूरी पर है, Q से R से भी उतनी ही दूरी पर है। मान लीजिए आप बिंदु P हो गया और यहाँ पर जो है बिंदु R हो गया। अब PQ और QR ये दोनों दूरियां समान हैं तो आपको x का मान निकालना है, उसके बाद QR और PR का भी मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए दिखेंगे बिंदु Q P तथा R
से समदूरस्थ है। अतः PQ इज इक्वल टू QR, दोनों दूरियां बराबर है। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो वह भी जो आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। हमने स्क्वायर बस इसलिए किया है बेटा ताकि जो फॉर्मूले में अंडर रूट होता है वो कैंसिल हो जाए। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, अब यहां से करेंगे PQ का मान निकालेंगे। PQ तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे और इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इधर भी करना पड़ेगा RQ या QR, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये हट जाएगा। अब ये क्या बचा 5 माइनस 0 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 16 x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। x का मान मिल गया हमको, x का मान क्या मिलेगा प्लस माइनस 4। ठीक है, अब आपको QR यानी ये दूरी भी निकालनी है और फिर PR यानी ये दूरी भी निकालनी है। QR ये तो QR हम लोग निकाल लेंगे QR, x की जगह पर हम लोग 4 ले लेंगे और एक बार -4 लेंगे, एक बार +4 लेंगे और एक बार -4 लेंगे। तो जब हम लोग +4 लेते हैं x इज इक्वल टू +4 लेने पर x इज इक्वल टू +4 लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों मिला के आ जाएगा 41, यानी QR का मान कितना आ गया 41 आ गया। ठीक है, अब -4 भी लेकर बना सकते हो, यहाँ पे हमने +4 लिया हुआ है, आप -4 भी लेकर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको निकालनी है PR का मान, तो यहाँ भी आप एक बार +4 लोगे और एक बार -4 लोगे। ठीक है, तो हम लोग PR यहाँ निकालते हैं। PR इज इक्वल टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है बेटा PR निकालना है ना, यहाँ पे हम लोग 4 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा P की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 5 माइनस 3 और R की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 4 और 6। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 81 प्लस 1 यानी अंडर रूट 82। तो ये आ जाएगा आपको PR का मान। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु xy और बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। आपको रिलेशन निकालना है, मतलब ये ना x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। मतलब x और y जो है बिल्कुल यही सवाल है बेटा, यही इसको हम लोग मान लीजिए कि ये A हो गया
ये बी हो गया और ये जो हो गया सी हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल यही सवाल है, ए जो है एक्स वाई, बी और सी से, बी की वैल्यू कितनी है 3 6 और सी की वैल्यू कितनी है -3 और 4। तो ये जो ए है ना, बी से और सी से दोनों से समान दूरी पर है, यानी ये क्या हो सकता है, पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, अब दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर इस टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर AC निकालेंगे, तो AC निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर इस टोटल का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट अंडर का साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, उधर बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 के 12y, इधर फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8y, ठीक है। देखिए x स्क्वायर कैंसिल, 9 स्क्वायर नहीं केवल 9 कैंसिल, फिर y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल, और कुछ बचा है, अब कुछ कैंसिल नहीं होना है, तो अब देखिए क्या होगा, माइनस 6x प्लस 3y 36 माइनस 12y माइनस 6x, ये जो प्लस 6x था ना उसको भी हम इधर ला दिए, ठीक है, इधर ला दिए, माइनस 16 और प्लस 8y, इधर क्या बच गया 0। अब इसे कुछ बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 12y माइनस 6x माइनस 12x 12 और इसमें से 8 घटा देंगे तो माइनस 4y, 36 में से 16 घटा देंगे तो 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, -4 से सबको डिवाइड कर दिया जाए, -4 से कॉमन ले लीजिए -4, ये हो जाएगा 3x, यह हो जाएगा y और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है रिलेशन हो जाएगा, क्या x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो यही जो है आपका संबंध है x और y में, और इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है वो टोटली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं लास्ट में यही कहूँगी कि भाई जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंदर जो भी कमियां हो उसे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा।